Hey guys, welcome back to my lecture series. So, how are you all? I hope you all are doing well. So, today's topic is freedom struggle. So, आज हम इसके ऊपर कुछ important MCQs करेंगे. although जो हमारा पैटर्न रहने वाला है वो SSC बेस्ड ही रहने वाला है, ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे है वो इस तरह से है. हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. ठीक है, तो तिलक जी कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है यहाँ पे. उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था, मगर कहा किसने था? ऑप्शन ए है वेलेंटाइन चिरोल, क्या इन्होंने कहा था? बी लुइस फिशर, इन्होंने कहा था? सी वेब मिलर या डी लॉर्ड रीडिंग. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बताइएगा. लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है. मैं सभी लर्नर्स के जो स्कोर्स हैं वो चेक करूंगी. ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. वेलेंटाइन चिरोल जी ने तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट कहा था. ओके, सो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. एक सेकेंड रुकिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए जरा. Okay, question number 2 says that 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session ऑफ INC. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में. ठीक है, तो उस दौरान 4 रेजोल्यूशंस आप बोल सकते हो, 4 जो संकल्प लिए गए थे. ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दीज 4 रेजोल्यूशंस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि इन जो 4 रेजोल्यूशन है क्या इनको रिटेन करना है या इनको रिजेक्ट करना है. यही कास बना था स्प्लिट इन कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सूरत 1907 में. ठीक है, आप सभी को पता है कि 1907 में क्या हुआ था. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में डिवाइड हो गई थी. ठीक, डिवाइड हो गई थी मतलब कि अलग अलग हो गए थे. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी. ठीक है, तो बताइए ज़रा कि जो 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, जो पास किए गए थे, जो कलकत्ता में सेशन हुआ था 1906 में. ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी. ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी उसके प्रेसिडेंट थे. तो उन 4 रेजोल्यूशन में से इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 रेजोल्यूशन में कौन सा जो रेजोल्यूशन है इनमें से नहीं है. ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ दोज रेजोल्यूशंस. ठीक है, जो रेजोल्यूशन पास हुए थे 1906 में, तो इनमें से वो कौन सा नहीं है? क्या ऑप्शन ए एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एनुअलमेंट मतलब कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या ये वो रेजोल्यूशन था? बायकॉट था, नेशनल एजुकेशन था या स्वदेशी था. ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो रेजोल्यूशन नहीं था उन 4 में से, बताइए जरा. ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल उस दौरान जो रेजोल्यूशन ले गए थे वो उसका पार्ट नहीं था. इंस्टेड इसकी जगह था स्वराज. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो दादा भाई नौरोजी जी ने जो स्वराज वर्ड पहली दफ़ा यूज़ किया था वो कौन से सेशन में किया था. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि 1906 का जो सेशन है वो कहाँ हुआ था. ठीक है, कलकत्ता में हुआ था. उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे. 4 जो रेजोल्यूशन थे वो कौन से थे? बायकॉट था, नेशनल एजुकेशन था, स्वदेशी था और स्वराज था. ठीक है, याद रखेंगे इतना सा. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फ्रॉम वियर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940. ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे जी ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था? ठीक है, क्या वो नडियाड इन गुजरात से किया गया था, या पवनार इन महाराष्ट्र से किया गया था, अडियार इन तमिलनाडु से किया गया था, या गुंटूर इन आंध्र प्रदेश से किया गया था? ठीक है, बताइए ज़रा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पवनार इन महाराष्ट्र. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है. द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन. ठीक है, तो एक जो इन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कुछ एसोसिएशंस बनी थी. ठीक है, उनमें से एक एसोसिएशन जो थी वो अभिनव भारत थी. तो वो कहाँ पे सेटअप हुई थी? ठीक है, उड़ीसा में हुई थी, बंगाल में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी या महाराष्ट्र में हुई थी? बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका. ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा. महाराष्ट्र में ये अभिनव भारत जो है एसोसिएशन है वो सेटअप हुई थी. अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको
करा किसने था, ठीक है, इसको सेटअप किया किसने था? अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको कि यंग इंडियन सोसाइटी भी बोलते हैं, एंड इंडियन इंडिपेंडेंट सीक्रेट सोसाइटी थी, जो कि फाउंडेड बाय, ठीक है, किसने फाउंड की थी? वो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, वीडी सावरकर भी कहीं लिखा हो सकता है, ठीक है, तो वीडी सावरकर ने ये फाउंड की थी, ठीक है, 1904 से 1905 के टाइम के बीच में, और इनिशियली ये नासिक महाराष्ट्र में फाउंड हुई थी, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन थे, ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी, बताइएगा जरा। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी है मन्नाभेंद्र नाथ राय, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने अपने चैनल पे मॉक प्रोवाइड किया था, ठीक है, अबाउट 60 MCQs थे, वहाँ पे 5 टॉपिक से मैंने 10-10 डाले थे, और 10 जो क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर्स थे। बहुत से बच्चों ने अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो IG कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC के। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए मुझे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। इतना कुछ लर्न करने को किस तरह से करेंगे, थोड़ा मैं ट्रिक बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, स्ट्रगल, हर एक ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, ठीक है, हम आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, चाहे किसी की भी ज़िंदगी हो, बिना स्ट्रगल के कोई ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है, ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। अब देखो स्ट्रगल क्या होती है, आप स्ट्रगल को अंधेरे से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, डार्क से कंपेयर कर सकते हो, डार्क नाइट से, ठीक है। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब आपको कुछ नहीं समझ आता है कि ये स्ट्रगल हमें कहाँ लेके जा रही है, इस स्ट्रगल से हमें क्या मिलने वाला है या कब ये खत्म होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट होता है हर चीज़ का। तो स्ट्रगल को आप डार्क से कंपेयर कर सकते हो, डार्क अंधेरा, और फिर आप देख सकते हो अंधेरे के बाद क्या आती है, सुबह आती है, ठीक है। सुबह को कंपेयर कर सकते हो सुभाष से, ठीक है, सुभाष को सुबह, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए कि जो इंडिया की स्ट्रगल है उसके बाद सुबह हुई है, ठीक है, सुबह हुई है मतलब सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा याद रहे तो मैंने जो अटेम्प्ट किया है मैंने आपको समझाने का, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ठीक है। तो एक कॉमन एलिमेंट इन तीनों के बीच में क्या था, क्या ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है, दे थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929, क्या उन्होंने तीनों ने मिलकर बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे, या दे वर द फाउंडर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, स्वराज पार्टी के ये फाउंडर्स तो थे नहीं, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जब 1922 में चोरी इंसिडेंट हुआ था और जो कॉपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी ने विदड्रॉ की थी, तो उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी, किसने, CR दास जी ने, ठीक है, चित्तरंजन दास जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो ये तो उसके फाउंडर हैं नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे ही गलत हो जाता है। दे वर द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दे वर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे इन तीनों के रिलेटेड, बताइए ज़रा, ठीक है, बताइए ज़रा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों के तीनों काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी वो कहाँ पे हुई थी, काकोरी विलेज में, जो कि लखनऊ के पास है, 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा, बिल्कुल डेट याद रखिएगा, 1925 में हुई थी। देखो जो स्वराज पार्टी है वो 1922 से 1925 तक रही थी, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था। और 1925 में याद रखिएगा काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई है 9 अगस्त 1925 को, और ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRAB इसको बोल सकते हो, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं पूछा जा सकता है, और मेंबर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो मेंबर है काकोरी कॉन्स्पिरेसी के साथ एसोसिएटेड हैं या नहीं है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि पहला हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, रोशन सिंह, मुरारी लाल गुप्ता, मुकंदी लाल एंड बनवारी लाल, ठीक है, ये कुछ लीडर्स थे जो ये कुछ एसोसिएटेड थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ, ठीक है, इतना सा क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ बुक्स थी जो गांधी जी को जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया, द बुक अनटू द लास्ट, ठीक है, विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वाज ऑथराइज्ड बाय, तो ये बुक किसने लिखी थी, जिसने
ये जो बुक है वो ऑथराइज की थी, वो किसने लिखी थी? ठीक है, क्या वो ऑप्शन ए बोरिस येल्टसिन है, या जॉन रस्किन है, पुश्किन है, या डी रस्किन बॉन्ड है? ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? तब तक आप आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं दूसरी बुक्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, एक तो हो गई बुक अनटू द लास्ट, जिसने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया। दूसरा क्या था? किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। तो ये बुक किसने लिखी थी, बताइएगा जरा, किसने लिखी थी ये बुक? ठीक है, तो ये बुक लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, लियो टॉल्स्टॉय ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो एक और बुक थी सिविल डिसोबीडेंस, सिविल डिसओबीडेंस। तो ये किसने लिखी थी? ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, और आपने मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सब लर्नर्स का चेक करूंगी मैं कि ये बुक किसने लिखी थी। ठीक है, ढूंढ के बताइएगा मुझे ज़रूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे होंगे, तो मैं बता दूं ऑप्शन डी आपका सही आंसर नहीं है, जॉन रस्किन इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। ठीक है, जो गांधी जी ने खादी को किसका सिंबल माना था? ठीक है, क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का माना था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का माना था, इकोनॉमिक ग्रोथ का माना था, या मोरल प्योरिटी का माना था? किसका माना था, बताइएगा जरा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का जो सिंबल है, गांधी जी ने खादी को माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी स्क्रीन पे है। एक और जो एक बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्या ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है, मोहम्मद अली की है, जकीर हुसैन की है, या शहीद अहमद खान की है? बताइए ज़रा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश यहाँ पे करूँ। देखो, फ्रीडम क्या मतलब हुई? फ्रीडम मतलब आज़ादी, है ना? फ्रीडम का क्या मतलब होता है? आज़ादी। तो आज़ादी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ से आप ट्रिक से थोड़ा याद कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हु डिक्लेयर दैट हिज अल्टीमेट एम वॉज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ठीक है, तो किसने ये डिक्लेयर किया था कि जो उनका मकसद है वो क्या है, कि हर आंख से है जो आंसू साफ करना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, या डी है महात्मा गांधी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बताइए ज़रा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बायकॉटिंग द फॉरेन गुड। ठीक है, जो फॉरेन के गुड्स थे, जो विदेशी वस्तुएं थी, उनको बायकॉट करने का गांधी जी का मकसद क्या था? फुल इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, या क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट वो क्रिएट करना चाहते थे? ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्या वो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे, उसको प्रमोट करना चाहते थे, या प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री? ठीक है, सो ये इजी सा आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती क्या है? बेसिकली जो घरेलू उद्योग होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो लोग घरों में अक्सर यूज़ करते थे पुराने समय पे, जैसे कारपेट बनाना। ठीक है, जैसे कारपेट बनाना हो गया। ठीक है, जैसे सिल्क वीविंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ जो घरेलू उद्योग थे, उनको बढ़ावा देने के लिए गांधी जी बोलते थे कि जो फॉरेन गुड्स है उनको आप यूज़ नहीं करो, जो घर में घरेलू लोग बना रहे हैं उनको लोग खरीदो, ताकि जो हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो हम मतलब दूसरों पे निर्भर ना रहें, किसी भी चीज़ के लिए खुद से हम उसको वस्तुएं बना सकें। तो इसी की इनिशिएटिव में अभी मोदी जी ने जो है मेड इन इंडिया भी शुरू किया हुआ है ना, मेड इन इंडिया। तो इसी के मतलब आइडियोलॉजी जो है वो महात्मा गांधी जी की ही है इसमें। ठीक है, खुद पे निर्भर रहेंगे, किसी पे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रोट अ प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो 1917 में। गांधी जी ने पहली बार जब मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इंडिगो फार्मर्स को बहुत लॉस हुआ था उस दौरान। ठीक है, तो उसके बाद जो लॉस हुआ था, उनकी फसल फेमाइन की वजह से उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लगी ही नहीं थी बेसिकली। तो उसकी वजह से जो उसकी भरपाई करने के लिए ब्रिटिशर ने उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया था। अब वो बेचारे कहाँ से देते? तो गांधी जी ने इंटरवीन किया और उनका जो है वो टैक्स माफ़ कराया, उनसे टैक्स नहीं लिया गया बाद में। तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण मतलब नील मतलब इंडिगो से यहाँ पे हुआ।
मतलब यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? किसने ये लिखी है? शंभू पाल ने लिखी है, ईश्वर चंद्र रॉय ने लिखी थी, हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी है, या दीन बंधु मित्रा ने लिखी है? बताइए जरा, किसने लिखी है? ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, दीन बंधु मित्रा ने क्या लिखी थी? नील दर्पण जो बुक लिखी थी, जो ऑपरेशन था उसमें पोर्ट्रे किया गया था इंडिगो फार्मर्स का। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, विच नेम वाज गिवन टू द फर्स्ट असॉल्ट लॉन्च्ड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सेचिन ग्लेशियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे जो बैटलफील्ड है वो कौन सा है? सेचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 1984 में। ठीक है, तो वो कौन सा मिशन था जिसके दौरान जो है सेचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा 1984 में। ठीक है, तो बताइए जरा क्या मिशन का नाम था? क्या ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन मेघदूत था, ऑपरेशन ब्लैक स्काई था, या ऑपरेशन गंगा था? ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत था, जो 1984 में इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था और उसके दौरान सेचिन ग्लेशियर पे उन्होंने अपना कब्जा किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो कौन से साल में जो हमारी इंडियन कैपिटल थी, पहले कोलकाता हुआ करती थी, तो उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था? क्या वो 1910 में हुआ था, 1911 में हुआ था, 1915 में था, या 1917 में था? बताइए ज़रा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, और उसी दौरान जो है हमारी जो कैपिटल है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, द रूट्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट ले इन। ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पे ले हुई हैं? ठीक है, उनके कारण क्या हैं? बेसिकली जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या क्या कारण थे? ठीक है, उसके कारण क्या थे ये बताइएगा। ऑप्शन ए है ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो जो हमारे सिपाही थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर के सिपाही थे और हमारे जो इंडियन सिपाही थे, तो उनके साथ जो है वो भेदभाव रखा जाता था, उनको उतनी इक्वल पे नहीं मिलती थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। या एक्सप्लॉयटेटिव जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी, ठीक है, जो लैंड से वो रिवेन्यू टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे, क्या उसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ? द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि उसकी जो कार्टेज थी उसके ऊपर जो पिग का फैट है या जो बीफ है उसको लगाया गया, और उसको धार्मिक तौर पे सही नहीं माना गया हमारे जो सिपाही थे उनके द्वारा। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो कॉज बने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कि क्या ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, प्लासी से स्टार्ट हुआ था, मद्रास से स्टार्ट हुआ था, या बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था? बताइए ज़रा क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 मई 1857 को। ठीक है, 1857 को मेरिट से ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो तरह की लीडरशिप थी, दो तरह की आइडियोलॉजी थी, एक थी एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेटर्स। ठीक है, मॉडरेटर्स जो थे वो इतना मतलब वायलेंस में विश्वास नहीं रखते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन का सहारा लेते थे, ठीक है, और पिटिशन का सहारा लेते थे जो फ्रीडम के लिए। मगर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो वायलेंस का सहारा लेते थे थोड़ा। तो इन दोनों की थोड़ी आइडियोलॉजी डिफरेंस थी। तो इन्होंने पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, और एक वो थे अरविंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट के मेंबर थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा कि कौन से जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये जो थे मॉडरेटर्स थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है? बताइए, क्या महात्मा गांधी जी ने कहा था, बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, या अरविंदो घोष जी ने कहा था? बताइए ज़रा किसने कहा था?
तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरबिंदो घोष जी ने कहा था। ठीक है, ओ यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द अब्सेंस ऑफ गांधी, गांधी जी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय। ठीक है, जब देखो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च तो कर लिया था, मगर उसके दौरान क्या हुआ था, फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इनकी जो जब वो एब्सेंट थे वहाँ से, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने स्टार्ट रखा, या आप बोल सकते हो किसने कंटिन्यू रखा। ठीक है, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, क्या सरोजिनी नायडू थी, क्या अरुणा असफ अली थी, या दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे इसमें से? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणा असफ अली। और कुछ और भी लीडर थे, जैसे उषा मेहता हो गए, है ना। तो ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को जारी रखा। इन स्पाइट ऑफ कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट हो गया था, उनका अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। द रिवॉल्ट एक्ट अराउज्ड बी popular indignation and led to the Jallianwala Bagh massacre. Subhash Chandra Bose formed the forward bloc. Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Republican Association, and in 1931 the Congress session at Karachi opposed गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? रिवॉल्ट एक्ट की वजह से फिर जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह जो वन ऑफ द फाउंडर्स थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए भी मतलब रिस्पॉन्सिबल थी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ कराची में, ठीक है, तो उन्होंने अपोज नहीं किया था गांधी इरविन पैक्ट को, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो 1931 में जो कराची सेशन हुआ था उसमें अपोज नहीं किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड। ठीक है, सो बता सकते हो 1931 में जो सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, जो कराची में सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके प्रेसिडेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी मैं और भी आपके टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।